पीटीआई के अच्छे दिन कब स्टार्ट हो रहे हैं? अच्छे दिन इंशाल्लाह ताला जून में ही स्टार्ट होने पीटीआई के। सर कल जरदारी साहब ने एक बयान दिया है कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँ, तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे? मैं कहता हूँ जरदारी अपनी तरफ से कहता है, बार बार कहता है जरदारी, तो यही चाहता होगा कि इलेक्शन ना हो। उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे आप जल्दी। लोगों ने खान साहब को छोड़ना है, क्योंकि खान साहब ने बयान खुद दिया है कि वकील भी मुझे आखिर में छोड़ देंगे। इंशाल्लाह ताला वो दिन नहीं आएगा, उससे पहले पहले हालात बेहतर हो जाएंगे। हम कोई किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे खान साहब। मिस्टर गौर साहब, पीटीआई क्रैश हो गई है, पीटीआई ख़त्म हो गई है, पीडीएम जो चाहती थी वो कर दिया है, कोई सीनियर क़यादत इस टाइम पीटीआई में नहीं है। अच्छी खबरें कब आएंगी? अच्छी खबर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। और ये मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ, पीटीआई कभी नहीं ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। पीटीआई ने पहले ख़त्म हुई थी, ना अब ख़त्म होगी, ना आइंदा ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। पीटीआई के सारे वर्कर, उसके लीडर सब उसके साथ है। बाज़ औक़ात में जो अगर है हालात की मुनासिबत से अगर वो अंडरग्राउंड गए या किसी केसेस में इन्वॉल्व किए, इंशाल्लाह ताला दोबारा सरफिस होंगे और अपनी ताकत के साथ होंगे। ये हुकूमत चाहे दाएँ जाए बाएँ जाए, जिस तरह भी जाएगी आवाम का सामना करेंगे। और जब भी आवाम का सामना करेंगे वो पीटीआई ही होगी। तो इंशाल्लाह ताला हालात बहुत जल्द हो जाएंगे। आवाम की जो आवाज़ होगी उसी की जीत होगी। अच्छा, कोई सरप्राइज़ की बात हो रही है? खान साहब कहते हैं कि 10 जून को मैं कोई अच्छा कौम को सरप्राइज़ दूंगा। क्या सरप्राइज़ हो सकता है? कोई मिला जुला कोई सरप्राइज़ है आपके ज़हन में? कैसा हो सकता है? देखिए इंशाल्लाह ताला बाय 10 जून से पहले पहले या 10 जून से अगर नहीं हो सकता वो तो करीब है। बस जून के महीने में भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ये सारे फैसले डिसाइड कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और तभी तो ट्यूसडे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन रखी है और इसी पे हेयरिंग होगी। और हेयरिंग दोनों इकट्ठी होगी। जो 3 पिटीशनें आई है रिव्यू वाली, इन पर भी हेयरिंग होगी। और साथ साथ जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है इलेक्शन कमीशन ने, उस पर भी हेयरिंग होगी। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को बड़ी सीरियसली ले रही है कि जो इलेक्शन पिटीशन की रिव्यू पिटीशन है उस पर जल्द से जल्द समाअत हो। और अगर जल्द से समाअत हो तो 14 मई ना सही, शायद सुप्रीम कोर्ट 14 मई कर दे, 14 जून कर दे। 14 जून भी ख़त्म हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई करे, 14 अगस्त करे। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना है और अपने जो 2 सूबे हैं उसमें इलेक्शन करवाना है। सर जो लास्ट बताइएगा गौहर साहब, अब जब बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है, तारीख़ का अगर देखें पीटीआई पर मुश्किल वक्त है, तो खान साहब की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज, उनका मोराल, आपकी जब उनसे बात होती है तो पहले खान साहब में और आजकल के खान साहब में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? नहीं, खान साहब में फ़र्क नहीं है, वो उसका मोराल बड़ा हाई है और काम कर रहे हैं। अलबत्ता कंसर्न ज़रूर है आजकल की जो हालात है इस पे कंसर्न है, अपने वर्कर के लिए कंसर्न है, अपने पार्टी के लिए कंसर्न है। कंसर्न ज़रूर है लेकिन डरे हुए नहीं है और घबराए हुए नहीं। टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं। सर जो पार कॉरिडोर्स में जो लोग बैठे हैं, क्या आप समझते हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनको काबिल कबूल होगा अगर इलेक्शन होते हैं तो? इंशाल्लाह ताला होंगे। देखो ये फैसला करना है पाकिस्तान की आवाम ने, कौन वज़ीर आज़म होगा कि इसके पास इख्तियार होगा। और इलेक्शन आखिर में कब अनाउंस होंगे? क्योंकि अभी तक इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख मेरा तो ख्याल है जून में ही होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो। मुल्क के हालात ख़राब है सर मौलाना साहब को कहें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, दुआ मांगेंगे। सर एक और भी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि असम्बली की जो तहलील का जो मामला है वो शायद अपनी डेट से 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले हो जाए और फिर जो इंतखाबात होंगे तो वो 3 महीने के लिए जो है वो पोस्टपोन किया। हाँ, यही तरीक़ाकार है, आइन में प्रोवाइड है। अगर असम्बली अपना मुद्दत पूरा करती है तो 60 डेज़ में इलेक्शन है, अगर पहले डिज़ोल्व हो जाती है तो 90 डेज़ में इलेक्शन है। अगर वो 10 अगस्त को भी डिज़ोल्व कर देते तो फिर तो वो मैक्सिमम 1 महीना जाएगा, नवंबर में जाएगा। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ कि ये लोग इलेक्शन से राह फरार करना चाहते तो कर रहे हैं, इख्तियार तो ये जनवरी से कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इनफ इज इनफ, इस मरतबा नहीं कर सकेंगे। नवंबर वुड बी द लास्ट डेट। नहीं, कोई ताकतवर करके किसी के साथ नहीं है, वो अपना। खान साहब जिस तरह कहते हैं कि हम एक पेज पर है, क्या ये लोग भी अब एक पेज पर हैं? मैं समझता हूँ सारे लोग एक पेज पर जहाँ तक इलेक्शन का था। जो सियासतदान छोड़ रहे हैं पीटीआई, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 9 मई में तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। क्या आप समझते हैं कि इसका कोई इफ़ेक्ट होगा तहरीक इंसाफ पर? देखिए, जो लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुलव्वस है तो उनको चाहिए कि वो एक कमीशन बना ले, इंक्वायरी कमीशन बनाए, लोगों को लेके आ जाए और फिर इंक्वायरी करा ले। जो बंदा जिस जुर्म में भी इन्वॉल्व है उनको सज़ा होनी चाहिए। देखो, हमने मुल्क के हिसाब से बाज़ चीज़ों को बड़ा लाइटली लिया। अगर हम एहतजाज भी करते हैं तो आ जाते हैं और जो भी देखिए उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप पब्लिक की प्रॉपर्टी को डैमेज करें। अगर किसी ने कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज की और अगर साइकिल तक भी कोई जलाई है किसी ने तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये रविश हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप डैमेज करें प्रॉपर्टी को, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट की, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन की। अच्छा, बैरिस्टर साहब बताइएगा, क्या जो फैसलों की तख़ीर है या डिले चल रहा है,
समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस के ऊपर बहुत बड़ा कोई प्रेशर भी है इसमें? नहीं, मैं नहीं समझता कि देखो जजेस के ऊपर प्रेशर है। अगर जजेस के ऊपर कोई प्रेशर होता है, जजेस प्रेशर लेते तो 2 मरतबा परवेज़ इलाही साहब को वो ना रिलीज़ करते, वो सिविल जजेस इन्होंने रिलीज़ की है। यहाँ जो अदालतें फ़ैसले करती है तो वो भी अदालत करती है। कल हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया और शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा कि नए केस में भी ना अरेस्ट कर ले, और जो पहले केसेज है उसमें बेल दे दी है। देखो कानून का एक तरीक़ा कार है और जजेस का कोई तांगा यूनियन नहीं होता, वो एक तरीके से चलता है। अगर कोई भी किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ कोई केस बनाता है तो अदालत ये नहीं समझती कि आपका केस झूठा है तो लिहाजा मैं उसको छोड़ देता हूँ। अदालत प्रोसेस से लोगों को गुजार के चलती है। PTI खान साहब और जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, अच्छे दिन आने के बाद उनको वापस रखा जाना चाहिए। अगर अप्रोच करते हैं खान साहब को और कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर था और हालात ख़राब थे, अब हमें वापस ले लें, तो खान साहब लेंगे? आपके ख्याल में लेना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टी में तो किसी पे कदर नहीं होना चाहिए, जो भी आ जाए और कोई रोल प्ले कर सकता है और पार्टी में आ जाता है तो वो अगर आपके पार्टी से जा चुका है फिर वापस आ जाए तो आना चाहिए। लेकिन अगर वो लीडर की हैसियत पे आ जाते हैं तो ये खान साहब का फैसला होगा कि उन लोगों को वापस एज ए रहनुमा सबक नहीं सीखेंगे कि मुश्किल वक्त में ही पता चलता है अपनों का। अगर मुश्किल वक्त में एक बंदा आपका काम ना आए तो अगर जब पीक्स एंड पर्क्स मिनिस्ट्रीज इंजॉय करनी वापस आ जाते हैं, पहले भी इंजॉय किए हैं, तो ये फिर गलत नहीं होगा? तजाद नहीं है इसमें? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आके पार्टी को सपोर्ट करता है, सो नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर वो आके कहता है मैं फिर रहनुमा हूँ, मुझे फलाना ओहदा दे, तो ये फैसला तो फिर खान साहब करेंगे। अगर वाकई वो इस नौइयत का बंदा है कि वो किसी मुश्किल में चोट चुका था और उसके बगैर पार्टी नहीं चल सकती और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उन लोगों को मोस्ट वेलकम करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो कौंसिल में जो खान साहब ने चेयरमैन ने के खिलाफ केस दायर किया है, क्या वो एक्सेप्ट हो गया है? नहीं, देखो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कैसे एक्सेप्ट तो नहीं हो सकती, आप भेज सकते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है नेब, उसके लिए तो सुप्रीम जुडिशल का होना ज़रूरी नहीं है। वो तो पार्लियामेंट वो करती है, ये कैबिनेट कर सकती है, उसका एक तरीके का डिफरेंट है। अगर आपके पास और ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सिटीज़न किसी के ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उसका एक अपना तरीक़ेकार एक्सेप्ट नहीं होती है इस तरह। सर, सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस वायरल की जा रही हैं लोगों की, हालांकि गैर अखलाकी वीडियोस भी उनको वायरल कर दिया जाए, तो इस हवाले से कोई कानून होना चाहिए या नहीं? कानून बिल्कुल होना चाहिए और कानून मौजूद भी है, पहले दिन से कानून मौजूद है। उसके प्राइवेसी के ख़िलाफ़ भी कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है। देखो, जहाँ तक सरकारी मुलाजिमीन है और जो आज़ाद अला अदली है, इनके लिए एक और किस्म का कानून है, आम लोगों के लिए एक और किस्म का कानून है। जजेस का तो किसी सूरत, क्योंकि इसमें जुडिशल ऑर्डर आए थे, इफ्तियार मोहम्मद चौधरी के वक्त में आया था, उस वक्त एक ऐसी बात आई थी कि शायद बाज़ जजेस की टेपिंग हो रही है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि ये हो नहीं सकता, तो फुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जहाँ तक आम सिटीज़न है तो देखें ना, उनकी प्राइवेसी वायलेट नहीं होने चाहिए, ये आइन के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इलेक्शन करवाने पर नायल हो सकते हैं, इन पर तो इन्हें डर लग सकती है? देखो, अगर ये रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त पेंडिंग है, ये बहुत अहमियत की का वो है, इसकी बड़ी अहमियत है। अगर ये रिव्यू डिसमिस हो जाती है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर फाइनल रहता है फिर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है।